हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, गुई बोल रही होती है कि ये तो साउलबोन है। वुलन बोलता है साउलबोन वो की चीज होती है। तो एपिसोड नंबर 69 की स्टार्टिंग होती है। वुलन बोल रहा होता है कि यहाँ पे साउलबोन क्या कर रही है, ये तो असेंशन प्लेटफॉर्म है। असेंशन प्लेटफॉर्म एक वर्चुअल वर्ल्ड नहीं होता है, एक्चुअल वर्ल्ड थोड़ी होता है। गुई बोल रही होती है कि जितना मुझे पता है जो असेंशन प्लेटफॉर्म है वो मतलब पूरे तरीके से उसे हम वर्चुअल वर्ल्ड नहीं बोल सकते हैं, वरना किस तरीके से हम स्पिरिचुअल पावर को अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं अंदर। और रही बात, जो असेंशन प्लेटफॉर्म है वो बिगिनर होता है, इंटरमीडिएट होता है और एडवांस होता है। और गार्डन्स हर एक लेवल पे इसे गार्ड करके रखते हैं, मतलब एक तरीके से होते ही हैं। जो अपीयरेंस है साउलबोन की, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो साउल बीस्ट हमने मारा है वो गार्डन होगा असेंशन प्लेटफॉर्म का। जो गार्डन होते हैं असेंशन प्लेटफॉर्म के वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट होते हैं, और जब हम उन्हें मारते हैं तो हमें साउल बोन्स मिलती है एज अ रिवॉर्ड। पर बात यही है कि हम इस चीज को असेंशन प्लेटफॉर्म के बाहर नहीं ले जा सकते हैं। तो जल्दी अपने आप इस मतलब एक तरीके से अपने आप को इससे मिक्स कर लो, ब्लेंड कर लो। वुलन बोल रहा होता है पर मैंने अकेले नहीं मारा डार्क गोल्ड बियर को, हम तीनों ने साथ में मिलके मारा है। तुम भी कर सकते हो फ्यूज इसके साथ, या फिर कोई और भी कर सकता है। गुई बोल रही होती है कि हमारे जो एट्रीब्यूट्स है वो सेम नहीं है। अगर हम इसके साथ ऐसे ही जबरदस्ती मर्ज करेंगे तो हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, और ऊपर से सिर्फ स्ट्रेंथ मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ वाले ही इसके साथ फ्यूज हो सकते हैं, और तुम ही हो वो इंसान। वुलन बोल रहा होता है पर मेरे पास ऑलरेडी गोल्डन ड्रैगन क्लोज है, ये वेस्ट नहीं हो जाएगा इस साउल बॉल के साथ दोबारा फ्यूज होना। गुई बोल रही होती है ऑफ कोर्स नहीं, इससे तुम्हारा गोल्डन ड्रैगन क्लो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जायो बोल रही होती है कि कैप्टन जल्दी करो। वुलन चुप होता है, बोलता है ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ फ्यूजन को। वुलन ऐसे बैठ जाता है और उस साउल बोन को अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर रहा होता है। ऐसे जो साउल बोन थी वो ब्लैक होती गई, वो ऐसे ही उड़ रही होती है। वुलन देख रहा होता है आगे की तरफ, वो सोच रहा होता है ब्लू सिल्वर ग्रास। जो ब्लू सिल्वर ग्रास होती है वो साउल बोन को पूरे तरीके से घेर लेती है, और लास्ट में ऐसे फ्यूजन सक्सेसफुल हो जाती है। वुलन की दो एनर्जीज आपस में मिक्स होती हैं, और लास्ट में वुलन का गोल्डन ड्रैगन क्लो एक तरीके से एनहेंस हो जाता है। गुई बोलती है सच्ची हो गया। जायो बोल रही होती है कि देखने से ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं लग रहा है, शायद ऐसे देखने से कुछ फर्क ना पड़ता, और पंच ट्राई करो। वुलन बोलते ठीक है। वुलन पंच मारता है जोर से। जायो पूछती है वुलन से, वुलन बोलते कि जो स्ट्रेंथ है वो 20% इंक्रीज हो गई है। जायो बोल रही होती है कि साउल बोन फेक तो नहीं है। वुलन सोच रहा होता है कि गोल्डन ड्रैगन क्लो के साथ मैं ट्राई करता हूँ, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या ये साउल बोन मेरे ऊपर जरा भी इफेक्ट नहीं ला रही है। गुई बोलती है कि शायद जो ब्लड लाइन है तुम्हारे राइट आर्म में वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये पूरी तरीके से निगल गया है तुम्हारे इस बोन को। वुलन बोलता है मुझे पता नहीं। वुलन ध्यान से देख रहा होता है अपने क्लो की तरफ, तो जो उसके क्लो होते हैं वो कुछ ज्यादा शार्प होते हैं। वुलन सोच रहा होता है कि अभी अभी एक डार्क गोल्डन लाइट गोल्डन ड्रैगन क्लोज के ऊपर चमकी। वुलन बोल रहा होता है मैं समझ गया एक तरीके से कि मुझे कैसे यूज करना है, मुझे अपनी साउल पावर डालनी है इन गोल्डन ड्रैगन क्लोज में। वुलन सोच रहा होता है मतलब अपनी साउल पावर डालते हुए कि जो पावर है मेरी ब्लड लाइन की वो खतरनाक तरीके से मूव कर रही है, और जो ब्लड लाइन है मेरी वो राइट पाम की तरफ जा रही है। वुलन अपनी एनर्जी को अपने हाथ पे कंसंट्रेट करता है और आगे की तरफ एक क्लो का स्लैश कर देता है। जो आगे पेड़ होता है वो कट जाता है काफी ज्यादा हिस्सों में। वुलन का क्लो फिर से वापस नॉर्मल हो जाता है। गुई बोल रही थी क्या ये काम नहीं कर रहे, तुम्हें कैसे फीलिंग आ रही है। वुलन बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मेरे को कि जो मेरी साउल है वो मेरी बॉडी को छोड़ के जा रही है, क्या ये किसी तरह का साउ मतलब साइड इफेक्ट से काफी ज्यादा मेरी साउल पावर यूज हो रही है। तभी कुछ आवाज आती है। वुलन बोलते हैं एक ही चीज है, वहां पे एक बहुत बड़ा बीस्ट आ जाता है जो एक क्लाइंबिंग ड्रैगन होता है। गुई बोल रही होती है वुलन तुम अपने गोल्डन ड्रैगन क्लो को यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। वुलन बोलते हैं ठीक है जायन मेरी हेल्प करो। जायन अपनी ट्रिक को यूज कर रही होती है, अपनी चेन से बांधने की कोशिश कर रही होती है ड्रैगन को। वो अपने स्टार व्हील को यूज करती है और उस ड्रैगन को बांध देती है। वुलन जल्दी से आगे की तरफ मूव कर रहा होता है और सोच रहा होता है इस टाइम मैं अपने सारी साउल पावर को डालना चाहता हूँ और ट्राई करना चाहता हूँ, ये सिर्फ टेस्ट ही है। वुलन की जो ब्लड लाइन होती है वो उस ड्रैगन को काफी ज्यादा डरा देती है, वो कांप ही रहा होता है एक तरीके से। वुलन लास्ट में अपने गोल्डन ड्रैगन क्लो को यूज कर देता है और उस ड्रैगन के ऊपर स्लैश कर देता है। वो जो बीस्ट होता है वो पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वुलन सोच रहा था मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो गोल्डन ड्रैगन क्लो है उसके जो डार्क गोल्डन ब्लेड्स होंगे वो 3 फीट लंबे होंगे। जायन बोल रही होती है कि जो लीडर है वो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। जो गोल्डन ड्रैगन क्लो है उसकी अटैक रेंज इंक्रीज हो गई, अब तुम्हें चिंता नहीं करनी होगी जरा भी रेंज अटैक की रेंज की। वुलन बोल रहा होता है कि मैं नाम भी दे दिया, इसका नाम मैं टायरेंट गोल्डन ड्रैगन क्लो रखता हूँ। वही बोल रही होती है कंग्रेचुलेशन तुम्हारे पास एक और नई एबिलिटी आ गई। वुलन बोल रहा होता है शुक्रिया। ऐसे गोल्डन ड्रैगन क्लो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक वाली चीज है, तो ये मेरी कुछ ज्यादा स्पिरिट पावर यूज कर देती है, पर मुझे ये विश्वास है कि जितनी मेरी स्पीड है मैं अपने आप को इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, तो जो टायरेंट गोल्डन ड्रैगन क्लो की पावर होगी वो भी इंक्रीज होगी। फाइट में मैं इसे 2 से 3 टाइम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकता हूँ। एक दिन शायद मैं अपने अटैक को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ, और जितना अटैक था उस बियर का उतना पहुंचा पाऊँ। अब हमें चलना चाहिए।
और देखना चाहिए जीजी क्या कर रहा होगा। जायन बोलती ठीक है। वो बाहर निकलाते स्पीड असेंशन प्लेटफॉर्म से। तभी एक बीच छुप के देख रहा होता है अपने खतरनाक आंखों से उनको जाते हुए। हमें फिर बाहर का सीन दिखाया था, जीजी ऐसे दर्द में चिल्ला रहा होता है। वो चोंगटियान हेल्प कर रहा होता है जीजी की। बुलिन बोलता है कि अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, मैं चिंता कर रहा था तुम हैंडल ही नहीं कर पाओगे। जीजी बोल रहा होता तुम्हारा क्या मतलब, मैं ठीक हूँ, तुम देख नहीं पा रहे हो मैं दर्द से चिल्ला रहा हूँ, क्या तुमने वो स्पीड बीस्ट मार दिया था? बुलिन बोलता है हाँ मैंने उसे खत्म कर दिया था, हमने तुम्हें अवेंज कर दिया एक तरीके से। फिर हम ऐसे फॉरेस्ट में आगे नहीं गए, हम चिंता में थे तुम्हारे बारे में, तो हम वापिस आ गए और हमें उस गोल्डन ड्रैगन मतलब वो जो था बियर, उसकी स्पीड बॉर्न भी मिली। जी बोलता है स्पीड बॉर्न? बुलिन वो तुम्हें मेरे को देने पड़ेगी, उसे वापस कर दो। वो फिर ऐसे बोल देता मैं चीजें तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं बनाऊंगा, फ्यूचर में अगर तुम्हें कुछ मिलेगी तो मुझे मतलब फ्यूचर में मुझे चाहिए होगा तो मेटल फोर्जिंग मेरे जो बैटल आर्मर के लिए होगी वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम्हें वो करना पड़ेगा मेरे लिए। बुलिन बोलता हाँ मेरे ऊपर छोड़ दो। जायान और गुयू सोच रहे होते हैं कि इसे जरा भी शर्म नहीं आती होगी क्या। वो चोंगटियान बोलते ठीक है तुम सभी ने असेसमेंट को पास कर लिया है। वो कुछ खुश होते हैं और ऐसे बोल रहे होते हैं कि अब हम शर्क अकेडमी में जा सकते हैं। फिर ऐसे में रात के टाइम पे एक लड़की दिखाई देती है जो कि मून के पास खड़ी होती है। एक इंसान उसके पास आता है और बोलता है माय लॉर्ड। वो पूरी तरीके से मिक्स हो गया, मैंने जितनी भी लेटेस्ट न्यूज है उसे समराइज कर दिया, प्लीज देखो इसकी तरफ। वो जो इंसान होता है बोलता है अच्छा। वो एक तरीके से उस इंसान के ऊपर अटैक ही करने लग पड़ा होता है अपने क्लो से। वो इंसान डर जाता है, पता नहीं ये कौन था, इंसान था, लड़का था, लड़की थी, आई डोंट नो, क्योंकि इस मांगा में तुम्हें पता बड़े बाल लड़के भी रखते हैं। फिर वैसे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वुलिन और वो सारे चले होते हैं ट्रेन में। वुलिन को सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है मतलब फॉर्जिंग एसोसिएशन डोंगाई सिटी के बारे में प्रेसिडेंट है, तो वो बोल रहा होता है वुलिन गुड लक, इस टाइम मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि तुम काफी सारी चीजें अचीव कर सकते हो शौक अकेडमी में, तुम पहुंच सकते हो उसमें। वुलिन बोलता है कि हाँ मैं करूंगा, शुक्रिया टीचर। प्रेसिडेंट बोल रहा होता है पर तुम्हें भूलना नहीं है कि तुम्हें डेली फोर्जिंग को प्रैक्टिस करना है। जब तुम अपने थर्ड स्पीड रिंग में ब्रेक थ्रू करोगे और तब तुम्हारे लिए स्पीड फोर्जिंग रैली में एंटर करना बहुत आसान हो जाएगा। मुझे बता देना जब तुम शौक अकेडमी में एडमिट हो जाओगे, ठीक है? टीचर ने कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स बनाई है तुम्हारे लिए ताकि तुम फ्यूचर में स्टडी कर पाओ फोर्जिंग के बारे में वहाँ पे। हाँ और ये मत भूलो मतलब अपनी सीनियर सिस्टर को बाय बोलना मत भूलना। वो गुस्सा हो गए थे मेरे ऊपर जब मैंने बोला कि तुम जा रहे हो। उसने काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से काफी ज्यादा दिन मेरे से बात नहीं की थी इस मामले में, मतलब मामले में क्या वैसे नहीं की थी। वुलिन बोल रहा था ठीक है मैं आज रात बात करूंगा सीनियर से। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वुलिन सोच रहा होता है कि सीनियर सिस्टर के अभी मेरे ऊपर गुस्सा होंगे। एंटर कर जाता है, मतलब पता नहीं वो दूसरी वाले सीनियर के रूम में। वो बोल रही होती है कि टांग वुलिन तुम विंडो से क्यों आए, ऐसे तुम पावरफुल हो पर ये डेंजरस है, फ्यूचर में ऐसा मत करना। वुलिन बोलता है मैं ठीक हूँ, शुक्रिया तुम्हारी मतलब मेरे बारे में सोचने के लिए सिस्टर जिजिन। वो पूछ रहा होता है कि सीनियर सिस्टर का क्या हाल चाल है, मतलब दूसरी के बारे में पूछ रहा होता है। जिजिन बोल रही होती है कि वो लोगों से बहुत ज्यादा कम बात करती है और बहुत ज्यादा दुखी दिखती है। जिजिन बोल रही होती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जूनियर ब्रदर एडमिट हो जाएगा शर्क अकेडमी में। वुलन बोल रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पर मैं डेफिनेटली वापस आ जाऊंगा अगर मैं पास नहीं होऊंगा तो। जिजिन हंसते हुए बोल रही होती है कि पर मैं ये सोचती हूँ कि तुम टेस्ट को पास कर लोगे चाहे कुछ भी हो। मुझे लगता है तुम्हारी सीनियर सिस्टर दुखी होगी और सैड है एक तरीके से क्योंकि तुम एकदम से जा रही हो। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सीनियर सिस्टर की तरफ ले चलता हूँ तुम्हारी। तो चले होते हैं। वुलन देख रहा होता है जिजिन की तरफ और बोलता है सिस्टर जिजिन। जिजिन बोलते क्या हुआ? वुलन बोलता है सिस्टर जिजिन क्या तुम ऐसे भागते रहोगे अपनी पूरी जिंदगी? जिजिन बोल रही होती वेल हाँ करूंगी मैं, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं कर पाऊंगी अब। वुलन बोलता है अच्छा। वैसे शर्माते हुए बोल रहा था कि सीनियर सिस्टर जिजिन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा। जिजिन उसकी तरफ देखती है। वुलन को ज्यादा गंदा ही ब्लश मार रहा होता है, लाल हो गया होता है वो। जिजिन बोलती है कि मैं भी तुम्हें गुजार मिस करूंगी मेरे क्यूट लिटिल ब्रदर। वुलन उसकी तरफ देख रहा होता है। जिजिन उसके सर के ऊपर हाथ रख देती है और बोलती है कि भूलना मत मुझे, मतलब मेरे से मिलने आते रहना जब तुम एडमिट हो जाओगे शौक में, ठीक है? जिजिन चलते हुए सोच रही होती है कि टांग वुलन तुम मतलब हमेशा ही सबसे ज्यादा लव्ड और क्यूट जूनियर ब्रदर होगे मेरे दिल में। वो ऐसे पहुंच जाते हैं रूम तक सीनियर सिस्टर के। वो बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारा इंतजार कर रही है अंदर, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ, और ये मत बताना उसे कि मैं तुम यहाँ पे लाई हूँ। वुलन बोलते शुक्रिया सिस्टर जिजिन। वुलन डोर को ओपन करने की सोचता है। वो सोच रहा था क्या डोर लॉक नहीं है? वहाँ पे वो खड़ी होती है, वो विंडो के बाहर देख रही होती है। वो मुड़ के बोलते है जिजिन। वुलन बोलता है कि मैं हूँ सीनियर सिस्टर। वो मुंह मोड़ लेती है, बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम शर्क में जाने की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे? क्या कर रहे हो वुलन तुम? ये तुम्हारी जगह नहीं है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए तुम इस टाइम पे, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ। वुलन बोल रहा होता है सिस्टर जो रीजन मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बाय बोलना चाहता हूँ, तुम टेंशन मत लेना। मैं टीचर को प्रॉमिस किया कि शर्क में मैं अपना बेस्ट करूंगा, हर दिन फोर्ज करूंगा और मैं तुमसे और टीचर से हर छुट्टी में मिलूंगा। वो चुप ही होती है। वुलन उसकी तरफ देख रहा होता है। वो झुक के बोलता है कि शुक्रिया तुम्हारी केयर के लिए, जितना भी तुमने मेरा ध्यान रखा इन कुछ सालों में सिस्टर। मैं जा रहा हूँ, अगर कुछ तुम मुझे बताना चाहते हो तो बता देना। वुलन चल पड़ता है वहां से। जो सीनियर सिस्टर होती है उसकी वो रो ही रही होती है एक तरीके से। वो मेमोरीज याद कर रही होती है, लाइक कैसे उन्होंने कॉम्पिटिशन में साथ में पार्ट लिया होता है, वो उसने कैसे अपने फादर को
बोल रहा होता है कि क्या वुलन सच्ची में जा रहा है। फादर क्या तुम बोल सकते हो उसे रुकने के लिए। उसका फादर तब बोलता है कि तुम्हें जानना पड़ेगा बच्चे। वो जो बच्चा है उसका फ्यूचर तारों के समुद्र की तरह है। वो बाहर खड़ी होती है और ऊपर की तरफ देख रही होती है, ऐसे आसमान की तरफ। और ये भी क्या बोलते हैं, प्यार हो गया क्या इसे भी। मुझे एक बहुत बड़ा मेजर स्पॉइलर याद आ रहा है पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सो गाइस इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो। रहूंगा कंसिस्टेंट, मैं हर दिन एक लाने की तो कोशिश करूंगा मिनिमम। तब तक के लिए लाइक कर दो इस वीडियो को और सेकंड चैनल को विजिट करो। बाय।